प्रश्न संख्या 1 का पहला, उस चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर हैं। तो प्रश्न पहला का पहला, तो लिखेंगे चतुर्भुज का परिमाप बराबर, चतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या होता है इसका सूत्र, इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग। इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग। ठीक है, तो चतुर्भुज का परिमाप होता है इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो प्रश्न में दिया हुआ है उस चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, तो 8 लिखेंगे, जोड़ 6 सेंटीमीटर तो 6 लिखेंगे, फिर 5 तथा 9 सेंटीमीटर फिर 9। तो इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग, तो सबको जोड़ देंगे, सब सेंटीमीटर में है इसीलिए यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे। तो बराबर हो गया 8 से 14, 14 5 19, 19 9 28, यानी 28 सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। तो चतुर्भुज का परिमाप कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर, यानी सभी भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ देना है। ठीक है, चतुर्भुज का परिमाप निकालना हो तो इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का जोड़ देना है, यानी कितना आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर। प्रश्न दूसरा, एक आयताकार मैदान को तार से घेरना है। मैदान की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई मैदान की लंबाई का आधा है। मैदान को घेरने के लिए कितनी लंबाई की तार की जरूरत होगी। तो प्रश्न दूसरा, तो कह रहा है प्रश्न में आयताकार मैदान को तार से घेरना है, मैदान की लंबाई, तो लिखेंगे आयताकार मैदान की लंबाई, तो आयताकार मैदान की लंबाई कितना दिया हुआ है, 30 मीटर, 30 मीटर, और चौड़ाई मैदान की लंबाई का आधा है, तो लिखेंगे और चौड़ाई कितना है, मैदान की लंबाई का आधा, तो मैदान की लंबाई है 30 मीटर, तो 30 का आधा तो कितना हो जाएगा, देखिए 30/2 मीटर, यानी कितना हो गया, 30 को 2 से भाग देंगे तो 15 मीटर, 15 दूना 30। तो कह रहा है कि चौड़ाई जो है लंबाई का आधा है, तो लंबाई 30 मीटर दिया हुआ है, तो चौड़ाई यानी 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 मीटर। ठीक है, तो मैदान को घेरने के लिए कितनी लंबाई की तार की जरूरत होगी। तो देखिए मैदान को घेरना है तो परिमाप निकालना होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे परिमाप बराबर, यानी आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 30 मीटर और चौड़ाई है 15 मीटर। तो परिमाप निकालने के लिए कह रहा मैदान को घेरने के लिए कितनी लंबाई की तार की जरूरत होगी, तो मैदान को घेरना है यानी मैदान का परिमाप निकालना होगा, इसलिए परिमाप का हम सूत्र लगाएंगे। तो
लंबाई कितना दिया हुआ है 30, जोड़ चौड़ाई है 15, तो 15 सब मीटर में है। तो देखिए 30 15 45, यानी 45 दूना 90 मीटर। तो मैदान को घेरने के लिए 90 मीटर तार की जरूरत होगी, 90 मीटर लंबाई की तार की जरूरत होगी। ठीक है, बस परिमाप निकाल देना है। तो हम लिखेंगे अब अतः मैदान को घेरने के लिए, मैदान को घेरने के लिए 90 मीटर तार की जरूरत होगी। मैदान को घेरने के लिए 90 मीटर तार की जरूरत होगी। तो इस तरह हम प्रश्न 2 हल करेंगे। प्रश्न 2 का पहला, यदि किसी आयत की लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर 4:3 हो और उसका परिमाप 140 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 2 का पहला, यदि किसी आयत की लंबाई अनुपात चौड़ाई 4:3 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे पहले माना कि आयत की लंबाई बराबर 4x सेंटीमीटर। तो परिमाप देखिए 140 सेंटीमीटर है, इसीलिए आयत की लंबाई को हम सेंटीमीटर में ही मान लेंगे। तो 4x क्यों मानेंगे? क्योंकि अनुपात में दिया हुआ है लंबाई अनुपात चौड़ाई, यानी लंबाई का अनुपात है 4 और चौड़ाई का अनुपात है 3। तो हम आयत की लंबाई को 4x सेंटीमीटर मान लेंगे, x के रूप में मान लेंगे। ठीक है, तो लंबाई हो गया और चौड़ाई बराबर हो जाएगा, यानी चौड़ाई कितना मान लेंगे 3x सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयत की लंबाई को 4x सेंटीमीटर और चौड़ाई को 3x सेंटीमीटर हम मान लेंगे। अब देखिए प्रश्न से, तो लिखेंगे प्रश्न से परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर, यानी आयत का परिमाप। तो परिमाप बराबर दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयत की लंबाई अनुपात में है, लंबाई और चौड़ाई अनुपात में दिया हुआ है और आयत का परिमाप दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। तो आयत परिमाप का सूत्र होता है आयत का, तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो परिमाप की जगह पे उसका सूत्र लिख देंगे, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है 140। ठीक है, तो देखिए 2 गुना लंबाई कितना हम माने थे 4x, तो लंबाई को 4x लिख देंगे, जोड़ चौड़ाई को 3x, तो 3x बराबर 140। तो 2 गुना 4x और 3x को जोड़ेंगे तो 4 3 7, यानी 7x हो गया। ठीक है, कोष्ठक के बाहर है इसलिए गुना कर देंगे, कोष्ठक हटाएंगे तो बराबर 140।
गुना करेंगे तो 7 दूनी 14x बराबर 140। तो x बराबर 140/14। 140/14, 14 से 10 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 10। x बराबर आ गया 10। ठीक है, तो अब लिखेंगे अतः आयत की लंबाई, तो लिखेंगे अतः आयत की लंबाई, तो लंबाई हम कितना माने थे 4x। देखिए लंबाई को 4x माने थे, तो 4x यानी 4 गुना x, तो x का मान है 10, तो 4 गुना 10 यानी कितना हो जाएगा 10 चौक 40। 40 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि परिमाप सेंटीमीटर में है इसीलिए लंबाई सेंटीमीटर में निकलेगा। तो आयत की लंबाई हो गया 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई, तो और चौड़ाई को हम माने थे 3x, तो 3x यानी 3 गुना x, x बराबर 10 है, तो बराबर 30 सेंटीमीटर। तो परिमाप है 140 सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर में है, तो लंबाई और चौड़ाई भी सेंटीमीटर में ही होगा, इसलिए इसका उत्तर हो गया लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम प्रश्न 2 का पहला हल करेंगे। प्रश्न 2 का दूसरा, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए यदि इसकी प्रत्येक भुजा 25 सेंटीमीटर हो। तो प्रश्न 2 का दूसरा, समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, यानी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई है 25 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है इसका परिमाप निकालने के लिए, तो परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होता है बराबर होता है, इसीलिए हम 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि तीनों भुजा बराबर होता है, तो 25 25 50 50 25 75 यानी 3 गुना 25। ठीक है, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है तो 25 दिया 75 सेंटीमीटर हो जाएगा परिमाप इसका समबाहु त्रिभुज का। तो 3 गुना भुजा, तो देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है, परिमाप निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है 3 गुना भुजा, तो बराबर 3 गुना भुजा, भुजा कितना है 25, तो 25 दिया 75 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर, जिसका कि प्रत्येक भुजा 25 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप कितना होगा 75 सेंटीमीटर।